कि आंसर के बीच में गैप नहीं छोड़ा है। जैसे कि देखो आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 9, कोई गैप नहीं छोड़ा। एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, वो भी पहली बार, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, दादा परदादा, वो ये कहते हैं कि हम लोग गलतियों से सीखते हैं। इंसान गलतियों का पुतला होता है, बट आपको एक गलतियां बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ के अंदर। तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम जब भी युद्ध के मैदान में एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, पहला काम ये करो। जो नहीं करनी, क्योंकि वो आपके पास सिर्फ लास्ट मौका होगा। वहां गलती कर दी तो फिर फेल। बट ये बात सही भी है कि हम गलतियों से सीखते हैं, बट हमें किसकी गलतियों से सीखना है? दूसरों की गलतियों से। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपको वो 5 गलतियां बताने वाला है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में आपको मैं बोनस टिप भी देने वाला हूं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, फास्ट टिल द एंड। सो हे एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, योर शुभम भैया, मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं सर हम हर बार है ना एवरेज आ रहे हैं, टॉपर क्यों नहीं बन पा रहे? तो भैया क्यों नहीं बन पा रहे? वो गलतियां करते हो आप लोग बार बार में, जो आपको नहीं करनी है। आपके जो सीनियर है, जो अभी 11th क्लास में है, 10th उन्होंने पास की है, ठीक है ना, तो उन्होंने भी यही गलतियां की थी। हमने उनको बार बार समझाया था, लेकिन वो हमसे नहीं समझे। बार बार यही गलतियां वो दोहरा के रहे, और भाई वो टॉपर से नीचे एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गए। सो आपको तो नहीं बनना है ना, तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक करते हो, हम आपको टोटल 5 मिस्टेक बताएंगे यहाँ पे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए पहली गलती बच्चे क्या करते हैं। देखिए, स्ट्रेस भाई सभी के ऊपर होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। सभी बच्चे जो हैं अंडर प्रेशराइज रहते हैं भाई, दिमाग में चिंता रहती है, एंजाइटी उनको घेर लेती है। तो फिर भी देखिए, हमारे पास जो पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो करते हैं विदाउट रीडिंग। गिव एनी आंसर। ठीक है, बिना पढ़े उत्तर देना सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे लोग। क्या करते हैं कि वो बिना पढ़े उत्तर को अटेम्प्ट करते हैं। क्या बात सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े आप लोगों ने प्रश्न को पूरा पढ़ा भी नहीं और उसका उत्तर आपने दे दिया, तो क्या उत्तर सही है आपका? नहीं सही है, वो गलत उत्तर है आपका। आप कहोगे कि मैं करके तो आया था, लेकिन मेरा एक गलत कैसे आ गया? ठीक है ना, तो सबसे बड़ी गलती आप लोग वही करते हैं, क्योंकि हमने आपको जो है ना ट्रिक जो आपको बता रहे हैं, ये ऐसे नहीं बता रहे, हमने इनको लिख रखा है। ठीक है, कि बच्चों से पूछा हमने कि वो क्या क्या गलतियां करते हैं जिनसे वो हर बार एवरेज बनकर रह जाते हैं, तो उनमें से कॉमन जो चीजें है ना, वो ये निकल कर आती हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती यही है कि अधिकांश छात्र क्या करते हैं, प्रश्नों को बिना ठीक से पढ़े उत्तर उसका दे देते हैं, जो कि गलत रहते हैं। क्यों? हमें यह करना है कि हमसे पूछा क्या गया है और हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे हमसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं, हमने उसका शुरू शुरू का पढ़ा, आंसर दे दिया, तो हमने गलती जो है ना खुद की है, जानबूझकर की है। ठीक है, आपको आता भी है, आप कहोगे हमको आता था, लेकिन गलत हो गया। आपको एग्जाम देने से पहले 15 मिनट मिलती है, वो किसके लिए है? वो एग्जाम को ढंग से रीड करने के लिए। आपको जो आपका एग्जाम सीट है उसको पढ़ना है, फिर उसको आंसर शीट में उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आपको बिना पढ़े किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं देना है, पूरा पढ़कर फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गलती टॉपर बच्चे ही करते हैं। टॉपर बच्चे करते हैं गलती, वो पर्सन को पूरा नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि हमको तो आता है ये पर्सन, सीधा उसका आंसर कर दिया। क्या वो सही था? उनका आंसर सही हो भी सकता है, लेकिन अधिकांश गलती होता है वो। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरी गलती आपकी है हैंड राइटिंग। देखिए, हमारे पास ये गलती, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड जो है वहां पे जो चेक करने वाला होता है भाई, उसको कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, और हमें उसको खुश करना है। अब उसको हम खुश कैसे करेंगे? जो हमने प्रेजेंटेशन करी है, एग्जाम जो हमने लिखा है, वो क्या उसको समझ में आ रहा है? अगर वो हैप्पी नहीं हुआ, समझ में क्या कह रहा हूं, अगर वो कंफ्यूज हो गया, तो समझ लो तुम्हारा भी जो एग्जाम है ना, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो भी कंफ्यूज होने वाला है। उसको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको नहीं कह रहा कि आप लोग भाई
स्वर्ण अक्षर लिख कर आओ, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपको इस प्रकार की हैंडराइटिंग करनी है जो उसको समझ में आ जाए, जो अंडरस्टेबल रहे, उसको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखो ये गलतियां जो है ना टॉपर बच्चे करते हैं, फिर वो कहते सर हम टॉपर नहीं बने, अब की बार एवरेज आके रह गए। हैंड राइटिंग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि सारे प्रश्न हो जाएं, लास्ट में टाइम भी बच गया, अब क्या करोगे तुम लोग। तो आपको क्या करना है, अपनी राइटिंग पे खास ध्यान देना है, क्योंकि इसमें क्या करता है, अगर आपकी राइटिंग अगर उसको कॉपी चेक करने वालों को समझ में नहीं आई तो क्या करेगा, कांटा लगा देगा उसके अंदर, फिर आपके नंबर 0 हो जाएंगे और आपने उम्मीद ले रखी है टॉपर बनने की। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, अवॉइड करना है। अपनी राइटिंग को बिल्कुल अच्छी तरह सुलेख के जैसे बढ़िया बढ़िया लिख कर आना है वहां पे आपको, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रहे कि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो अपनी राइटिंग को साफ सुथरा कर आओ, जितना हो उसके उतना गुड प्रेजेंटेशन करके आओ, वहां पे अपनी राइटिंग को रिप्रेजेंट करो, अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करके आओ, ठीक है। सो हमारे पास जो थर्ड जो आपके इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। देखिए यहां पे रोंग डाटा, देखिए हमें पता है कि सर हम बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, है ना, और दिमाग को एग्जाइटियों ने घेर रखा है, ठीक है, मतलब गलतियों ने घेर रखा है, मैं नॉर्मल ऐसे बोल रहा हूं आपको। तो देखिए पता है बच्चे क्या करते हैं, वो जो कैलकुलेशन जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे पास भाई मैथ हो गया, ठीक है, फिजिक्स के भाई न्यूमेरिकल्स हो गए, इनमें क्या होती है, कैलकुलेशन होते हैं, और कैलकुलेशन के अंदर प्लस माइनस, ठीक है, ये सारे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। मैं नहीं कर रहा उनको आते नहीं है, आते हैं उनको, लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक वो करके आ जाते हैं जिनसे उनका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है गलत हो जाता है। यही है गलत डाटा, उनको आता है, मैं नहीं करा। जैसे मैं आपको एक कहूंगा 2 और 2 कितने, तो आपको 4 होते हैं, लेकिन उस समय आपका दिमाग जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर होता है, आपको जो है प्रेशर रहता है, ठीक है ना, कि मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा, मेरे पास टाइम नहीं बचा तो क्या होगा, मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई अगर एक आधा क्वेश्चन अगर मेरे से नहीं हो पाया, नहीं बन पाया तो क्या होगा। तो इस स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, जो उनको आ भी रहा है ना वो भी गलत करके आ जाते हैं, समझ रहे हो, उनको आ भी रहा है वो भी क्या करते हैं, वो लोग गलत कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो वहां पे पेपर में आपको रिलैक्स होकर बैठना है, रिलैक्स होगे तभी आपका जो ये पैटर्न है ना अवॉइड हो जाएगा, रोंग डाटा वाला। आपको रिलैक्स होना है, दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, अगर नहीं डालोगे ना तभी आपका जो ये जो गलती है ना आप इसको हटा सकते हो। जब तक प्रेशर रखोगे ये गलती आप बार बार करोगे और आपका मैथ का न्यूमेरिकल्स जो है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में सही टाइम मैनेज नहीं करना, ठीक है ना। चौथी हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, मैनेज टाइम। देखिए राइटिंग में ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर आपको बस समझ में आना चाहिए मैनेज टाइम से मतलब क्या है, कि आपको पता है कि आपको एग्जाम के अंदर भाई 3 घंटे मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे घर पर आकर कहते हैं कि मेरे को अगर 1 घंटा और मिल जाता ना, आधा घंटा और मिल जाता ना, तो मैं पता नहीं क्या करके आ जाता, वहां पे झंडे गाड़ के आ जाता। क्या बात सही है कि 1 घंटा मिल जाता, आधा घंटा मिल जाता, अरे वो आगे वाले पागल थोड़ी हैं, उन्होंने आपको 3 घंटे दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए हैं। उनको पता है कि जितने क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए हैं वो 3 घंटे में आराम से मैनेज हो सकते हैं। तो फिर हम कौन से हैं जो जज करेंगे कि 3 घंटे में पेपर नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। हमारे पास सैंपल पेपर भी है, मॉडल टेस्ट पेपर भी है, लेकिन हमने तो उनको याद किया है, कभी लिखा है नहीं उनको। लिखते तो पता लगता ना कि हम उनको 3 घंटे में कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमने उनको लिखा ही नहीं। बार बार कहता हूं कि सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करो, देखो कि हमारा टाइम कितना निकल कर आ रहा है, क्या 3 घंटे निकल कर आ रहे हैं, 3 से अगर ज्यादा निकल कर आ रहे हैं तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर 3 घंटे से कम आ रहा है तो फिर आपके लिए बेनिफिट है, बट आपको इसमें 3 घंटे में भी नहीं 2.5 घंटे का समय लाना है, तभी आप वहां पे पेपर को आराम से कर पाओगे, रीचेकिंग कर पाओगे उस पेपर की, ठीक है। लास्ट में आपको बोनस टिप दूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करना सीखो। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में बच्चे गायब हो जाते हैं, टाइम को भूल जाते हैं, घड़ी जल्दी जल्दी चलती रहती है, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या होता है टाइम ज्यादा लगता है। तो आप ये करो, एग्जाम से पहले कोशिश करो कि मैं सॉल्यूशन जो है कितने मिनट में कर सकता हूं, ये न्यूमेरिकल से फिजिक्स का मैं कितने मिनट में इसको हैंडल कर सकता हूं।
जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं ये क्वेश्चन इतने मिनट में कर दूंगा। वो होता है आपका टाइम मैनेज करना अकॉर्डिंग टू योर मॉडल टेस्ट पेपर एंड सैंपल पेपर, ठीक है ना। उनके हिसाब से आपको एग्जाम तय करना है कि मैं कितने समय में एग्जाम को पूरा कर दूंगा, ठीक है। ये आपकी चौथी ट्रिक थी। पांचवी ट्रिक जो आपकी है वो है आपका उत्तर लिखने का गलत तरीका, ठीक है। जो आपका आंसर है उसको आप गलत मेथड से लिख रहे हो। उत्तर लिखने का गलत तरीका वो क्या है, देखिए कि आप लोग क्या करते हो, वही बात दोबारा से आ गया आपकी कि आपने उत्तर जो है वो गलत लिख दिया। आपको पता भी था इसका आंसर ये आएगा, लेकिन आपको जानबूझकर आपने वो गलती कर दी प्रेशर में आके। आप लोगों ने क्या किया कि कॉपी चेक करने वाले टीचर कम मार्क्स दे देते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको कम मार्क्स मिल गए, इस क्वेश्चन में हमको 5 नंबर मिलने चाहिए थे, हमको 3 नंबर मिले। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उत्तर को गलत तरीके से लिखा है आंसर शीट के अंदर, ठीक है। आपको सबसे पहले तो एक आंसर को एक ही पैराग्राफ में देना है, ये नहीं कि आधा यहां कर दिया, आधा वहां कर दिया, आधा वहां कर दिया। आपको वहां पे एग्जाम देना है, फुटबॉल नहीं खेलना। आपको एक पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख कर आना है। सेकंड बात इसमें क्या है कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिला है ना, आंसर शीट मिली है, उसमें आपने यहां पर नंबरिंग जो है सही से नहीं की। और नंबरिंग सही नहीं करोगे तो भाई एग्जाम चेक करने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा। वही बात आ गई, कंफ्यूज अगर वो हो गया तो आपका रिजल्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा। एंड देखिए आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो पैराग्राफ में करने हैं और सीक्वेंस के हिसाब से करने हैं कि भाई मेरा पैटर्न क्या है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन कर रहा हूं या 3-3 नंबर की कर रहा हूं या 4-4 नंबर कर रहा हूं। उसके हिसाब से आपको अलग अलग कॉलम के अनुसार करने हैं, सीक्वेंस के अनुसार करने हैं और नंबरिंग करनी है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपको नंबरिंग करनी है और पर्सन को पूरा पढ़ना है। और क्या बच्चे कई बार क्या करते हैं बच्चा लोग कि पर्सन है 2 नंबर का और करके आगे उसको 5 नंबर का करके आगे। भाई आगे वाला पागल है क्या, कुत्ता खा गया उसको, क्या आपको 5 नंबर दे देगा वो? ऐसा नहीं हो सकता। 2 नंबर का अगर आपको आंसर करना है तो आप उसको 2 नंबर के हिसाब से करो, उसको खींच मत दो। आप उसको क्या करते हो, आप लोग उसकी टांग खींच देते हो, उसको पूरे पेज पे कर देते हो। तो चेक करने वाला क्या आपको 5 या 10 नंबर देगा? क्या उसमें पास कर देगा? आपको नहीं करेगा। वो आपको उसमें 2 ही नंबर देगा, चाहे कितना ही बड़ा कर दो। और क्या पता वो गलत भी कर दे उसको, वो सोचेगा कि इस बच्चे ने 2 नंबर का पता नहीं क्या ही बना दिया, वो उसको गलत कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपके लास्ट में जो बोनस ट्रिक है जिससे आपका पॉइंट नंबर 5th और पॉइंट नंबर जो आपका 2nd है ये हल होने वाले हैं। आपको क्या करना है, सही पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, सही पेन का इस्तेमाल करना है। बच्चे क्या करते हैं कि वो 3-4 पेन ले जाते हैं बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर, और एक खत्म हो गया दूसरा, दूसरा हो गया तीसरा, और लेकिन अलग अलग टाइप के अलग अलग कंपनी के पेन ले जाते हैं। भाई पेन से भी फर्क पड़ता है, आपको पता होगा इस बात का। जिस बच्चे को पता है कमेंट में कर दो कि हाँ सर पड़ता है इससे फर्क। कैसे? क्या आपके पास एक पेन है, आपके उसमें फिंगर जो है सही तरीके से बैठ गई, भाई कहते हैं ना सही तरीके से पेन हाथ में बैठ गया, तो वो क्या करता है आपकी राइटिंग को 0 लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचाता है। तो कोशिश करें कि आप अभी से आदत डाल लें एक ही प्रकार के पेन से लिखने की, जिसकी डिजाइन एक ही है, ठीक है, एक ही कंपनी का है, उसी से आप आदत डाल लीजिए। वो आपकी हेल्प क्या करेगा कि वो आपके हाथ में पकड़ जो है ना वो उससे सही हो जाएगी, ग्रिप आपकी सही हो जाएगी और आप एग्जाम सही तरीके से करके आ जाओगे। अगर आप अलग अलग पेन लेकर जाओगे, कलर देखकर, डिजाइन देखकर, सुंदरता देखकर, तो फिर आपका जो एग्जाम में नंबर आएंगे ना वो बदसूरत आएंगे आपके। अगर आपने पेन सुंदर देख के ले गए तो पेन जैसा भी ले जाओ तो सेम टाइप के पेन आपको ले जाने वहां पे। दूसरी बात, वहां पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है। कभी वहां पे आप रंगोली बनाकर आ जाओ, लाल पेन लगा दिया, नीला लगा दिया, पीला लगा दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। छपरी स्टाइल नहीं करनी है आपको। वहां पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज करना है, क्योंकि एग्जामिनर यही पेन अलाउड करता है। तो आपको यही लेकर जाने, ब्लैक या ब्लू, ठीक है। और अपनी जो लास्ट के जो आपके लिए बोनस ट्रिक है वो आपको मैं हर बार बताता हूं कि पेपर देने के लास्ट में 15 मिनट आपको क्या करना है, पेपर को रीचेक करना है। पेपर को रीचेक करने से क्या होगा कि जो भैया बहन जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं अपना, उन्होंने बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी कि इसको मैं बाद में करूंगा, पहले बड़े प्रश्नों करूंगा। बात तो बिल्कुल सही है, रिजल्ट तो बड़े प्रश्नों में बनेगा। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, पेपर करके बैठ गए, एग्जामिनर को पकड़ा कर आ गए, घर पे आए, अरे यार ये तो मैंने खाली छोड़ दिया, मेरे को आ भी रहा था। गलती क्या है? गलती यह है कि आपने 15 मिनट उसको चेक करने में नहीं लगाए। शुरू में तो आपको 15 मिनट फ्री मिलते हैं भाई, वो तो आपको ऑप्शनल मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको। लेकिन ये जो आपके है ना आप खुद निकाल लें,
एग्जाम के टाइम में से। तभी तो कह रहा हूं आपको मैं कि 3 घंटे का पेपर है, उसमें आपको 2.5 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे, 2.5 घंटे में पेपर पूरा करके आ जाऊं। तो उसमें आपको ये जो 5 जो ट्रिक है ना, ये गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, इन गलतियों को अवॉइड करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है आपके भैया का आपको, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि कई बच्चे कहते सर आपकी वीडियो हमारे पास पहुंचती नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करते रहा करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। थैंक यू।